हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं दोस्तों, जैसा कि हम लोग सीटेट 2022 की तैयारी में जुटे हैं, तो दोस्तों क्यों ना हम इतनी अच्छी तरह तैयारी करें कि एक बार में ही हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। दोस्तों, हम लोग ईबीएस पेडागोजी समझते हुए चल रहे हैं। आपको पता है ईबीएस पेडागोजी समझने की बात है दोस्तों, ना कि रटने की। ठीक है, आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों आज हम लोग 7th चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं चैप्टर 7 बिन बोले बात। इसमें पहला पॉइंट है आपका दोस्तों, बोर्ड पे मैं लेना तो चाहती हूँ क्लास, पर माइक की वजह से आवाज़ आप लोग को क्लियर सुनाई नहीं देती है दोस्तों। इस वजह से हमें ऐसे कॉपी पे लिखा हुआ जो नोट्स हैं उससे लेना पड़ता है दोस्तों। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से माइक आ जाए और मैं अच्छे से और भी अच्छे से क्लास आपकी ले सकूँ दोस्तों, और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मदद कर सकूँ दोस्तों। तो आइए चलते हम लोग चैप्टर 7 पे, बिन बोले बात। चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा आप लोग, बिन बोले बात। दोस्तों इसमें पहला है, जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएं, जिनसे वे स्वयं को जोड़ पाएं, उनको ही चुनना चाहिए। ओके दोस्तों, जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएं और जिनसे वे स्वयं को जोड़ पाएं, उनको ही चुनना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूल में सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलना चाहिए। जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, उन्हें स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं दोस्तों, सब में अलग अलग होती हैं क्षमताएं। ओके, कक्षा में इस पर चर्चा कराई जा सकती है। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। ओके दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट करके आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जो 2021 में क्वेश्चंस आए हैं, आपके कंप्यूटर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों, वो इन्हीं में से बने हैं। आप इन्हें अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो चाहे कहीं से भी क्वेश्चंस बने दोस्तों ईबीएस का, आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ओके दोस्तों, चैप्टर 8 डालिएगा, पंख फैलाएं उड़ते जाएं। इसमें पहला पॉइंट है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बच्चे कक्षा से बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से उनकी पहचान कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है, बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें पक्षियों को चुपचाप देखने के लिए कहा जा सकता है और अपने अवलोकनों को नोट करना भी सीख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे तक घुमा सकती है। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके पिछले ईयर में बने हैं, इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चंस में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैना और उल्लू दोनों दे देता है अगर तो फिर दोनों में से दोस्तों उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, इसे ध्यान दीजिएगा। और मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। ओके, 6 पॉइंट है, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं, उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं दोस्तों। पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं। ओके, इसके बाद से आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, और नए पंख आ जाते हैं। दोस्तों नया चैप्टर फिर है आपका, अगला चैप्टर 9th चैप्टर है, बादल आए बारिश लाए। इसे डाल लीजिएगा, ऐसे चैप्टर वाइज आप लिखते जाओगे, चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगे दोस्तों। पहला पॉइंट है, पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले अच्छे या बुरे प्रभावों पर गहराई में चर्चा हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है चैप्टर 10th है दोस्तों, पकाएं खाएं। ओके,
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ये आप डालिएगा। पहला पॉइंट है भोजन पकाने के तरीके ढंग, यानी कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ठीक है। भोजन पकाने के तरीके या ढंग कौन कौन से होते हैं। पहला है भूनकर, उबालकर, तलकर या सेककर। भोजन पकाने के एक ढंग भूनने का, विकसित रूप सेकना भी होता है दोस्तों। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि भाप में पकाना है। घर पर लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अतिरिक्त और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। खाना पकाने के अलग अलग तरीकों का दोस्तों यहाँ पे वर्णन है, पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर कक्षा में चर्चा हो सकती है। 7वां पॉइंट है दोस्तों बच्चों की मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है, वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों 11वां चैप्टर है यहाँ से वहाँ। दोस्तों पहला पॉइंट है बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या तो किताबों एवं फिल्में आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करती है। चित्र की सहायता से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 12वां काम अपने अपने। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होता है। दोस्तों बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में लिंग विषमता दिखाई दे तो दोस्तों अगर लिंग विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर कक्षा में चर्चा करना अच्छा रहता है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग डालिएगा 13 है छूकर देखें। दोस्तों इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं और सारे चैप्टर से दोस्तों इनमें से ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें पहला पॉइंट है कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं को किसी और की परिस्थितियों में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। दोस्तों जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर, दोस्तों इससे भी क्वेश्चंस बना है आपका, ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे दोस्तों, जिसने ब्रेल लिपि की खोज की थी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इस लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है दोस्तों। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर पर भी लिखी जा सकती है। ये सारे चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर प्लीज़ आपको क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा, और चैनल अगर आपको क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहता है। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है आपका 14वां चैप्टर है 14 कहाँ से आया किसने पकाया। ओके, छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके, आसानी से हो जाएंगे दोस्तों। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, लिंग विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी न पहुंचे दोस्तों। नेक्स्ट है पॉइंट आपका बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले
पेड़ पौधों की पहचान और उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका होता है दोस्तों। नेक्स्ट आप लोग चैप्टर डालिएगा दोस्तों। 15 चैप्टर है आओ बनाए बर्तन। चैप्टर का नाम है आओ बनाए बर्तन। इसमें पहला है आपका कहानी पर नाटक करने से बच्चों को बहुत मज़ा आता है दोस्तों, और क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलती है। मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होते हैं, पर बच्चों को करके सीखने का आनंद भी मिलता है। दोस्तों जब हम अपने सीटेट की तैयारी कर रहे थे दोस्तों, हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था ये ईवीएस पढ़ने में। लगा ही नहीं दोस्तों, पहले तो सुना था लोगों से ये सीटेट बहुत एग्ज़ाम जो है जल्दी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बहुत टफ आता है दोस्तों। पर हम जो पढ़ने लगे दोस्तों तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे ही आप भी शुरू करिए दोस्तों पढ़ना, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका एग्ज़ाम एक ही बार में अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। थर्ड पॉइंट है शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर या कुरेदकर और मिट्टी के बर्तन गूंथ कर हाथों से बनाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें आग में पकाते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आप नाम डाल के छोड़ दीजिएगा। आपका चैप्टर 16 है दोस्तों खेल खेल में। ओके, आप लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों इसे डाल के छोड़ दीजिएगा खेल खेल में। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको प्लीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको नेक्स्ट जो क्लास है वो आपको मिलती रहे दोस्तों। ये 2-3 पार्ट में आपका ख़त्म हो जाएगा ये, इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो भी लेना होगा आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।